दोस्तों, ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं ये अबू जहल के दौर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ की गई ज़ालिमाना कार्रवाइयों की आज के दौर में ताज़ा तस्वीर है। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि उम्मत रसूल का दावा रखने वाले अहमदियों के ख़िलाफ़ ईद के मौका पर कि उन्होंने भी पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान के कानून और इस्लाम को अपने ऊपर बरतर माना और उन्होंने इसकी पासदारी की, क्योंकि अगर वो आईन को नहीं मानते तो आईन के गद्दार डिक्लेयर होते हैं और अगर वो कानून को नहीं मानते तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और तमाम तकरीबन SHOs ने हमें इस वक्त तक ये बावर करवा दिया है कि कोई भी कादियानी ना ही नमाज ईद अदा करेगा, ये जो इनकी इबादत गाहें हैं उनके अंदर, और ना ही ये अपनी इमारतों के अंदर या बाहर जानवरों की कुर्बानी करेंगे, क्योंकि ये इमारतों के अंदर करते हैं तो इनकी औरतें भी इस जुर्म में मुलविस होंगी जो 298B और 298C में है, और अगर ये बाहर करते हैं तो फिर भी इन पे 298B 298C लगेगी। और अभी जो हमारा तकरीबन आखिरी थाना रहता है गोखोवाल, उसकी तरफ जाना है। उससे पहले एक बात मैं आप दोस्तों को और बता दूं कि ईद की जो इनकी ये नमाज अदा करते हैं मुसलमानों की तरह, वो फैसलाबाद के अंदर अमीपुर बाजार के अंदर इन्होंने एक मस्जिद की तरह की इबादतगाह बनाई हुई है, जिसमें ये अपनी बाजमात गली आबादी क्षेत्रों में मांस की दुकानें हैं। अभी आप देखना 29 तारीख को ईद आएगी, ज्वालापुर क्षेत्र की नालियां खून से भर के चलेंगी। ये हरिद्वार है हमारा विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। और मेरी सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज यहाँ जर्मनी के अंदर बड़ा ही खूबसूरत मौसम है और मैं इस वक्त एक इलाका है ये लोबर्ग, जो कि ऊंचाई पे है। जैसे आप पाकिस्तान में या किसी शहर में आप जाते हैं तो जो शहर में बड़ा ऊंचा मुकाम होता है, उस तरफ जब आप जाएं तो आप कुदरती तौर पे एक खुशी महसूस कर रहे होते हैं कि आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बात जो मैं करूँगा वो एक ऐसी कौम की करूँगा जो पस्ती की गहराइयों में गिरती जा रही है। सफ़र हमारा ऊंचाई की तरफ है, लेकिन जो बात होगी वो एक ऐसी कौम की होगी जिसके मुतल्लिक साल हा साल से आप सुनते जा रहे हैं कि वो दावा तो रखती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का, लेकिन जब उनकी हरकत देखी जाए तो ये इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उनका कोई काम जो है वो ऐसा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाने के काबिल हो। आपको याद होगा 1500 साल कबल जब इस्लाम का आगाज़ हुआ तो एक शख्स था अबू जहल, जिसने मुसलमानों पे बहुत ही सख्त किस्म के जो कवानीन थे वो लागू कर दिए। और एक जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर एक आइन बनाया गया है 73 का आइन, जिसके तहत जमात अहमदिया के अफराद के बुनियादी हकूक सल्ब कर लिए गए हैं, उसकी तरह उस अबू जहल ने उस जमाने में एक आइन बनाया ताकत के जोर पे कि मुसलमान जो हैं या मसाजिद में जैसे इबादत करना, अपनी उनको इबादत गाह नहीं कह सकते, इसी तरह वो कुर्बानी नहीं कर सकते, इसी तरह वो इस तरह के उसने जालमाना अक़दाम किए कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि किस तरह आज के दौर के जो कानून बनाए गए हैं पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से या इदारों की तरफ से, आया वो जो कानून है वो किस तरह रिजेंबल करते हैं, किस तरह वो एक जैसे हैं। जो अबू जहल ने उस वक्त बना के वो आइन जो है वो कहते हैं वह मक्का में लटका दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी थे उनको 3 साल तक एक वादी में रहना पड़ा। उनका खाना पीना बंद किया गया, उनकी खुराकें बंद की गई, इबादत करने से रोका गया, उनकी ये जो कुर्बानी
जो सुन्नत इब्राहीम के तहत की जाती है उसकी पाबंदी, और उनकी जो वो कहते थे हमारी जो इबादत गाहें हैं जहाँ पे वो जो बुत हैं उनकी दिलोजारी होती है, दिल शिकनी होती है। आज अगर पाकिस्तान के हालात को आप देखें तो आप दंग रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कितने सालों से जमात अहमदिया के अफराद को ऐसे ऐसे तरीके से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये अभी रिसेंट सिर्फ बात हम कुर्बानी की कर लेते हैं। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में भी इसको जारी रखा। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो इनकी जो दावा रखते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, उनकी रिजेम्बलेंस उन हिंदू जो इंतहा पसंद हैं, जो हिंदू टेररिस्ट हैं इंडिया में, जिन्होंने मुसलमानों को, कई मुसलमान सिर्फ इस वजह से शहीद कर दिया कि उन्होंने कुर्बानी की, और उन्होंने उन पे इल्ज़ाम ये लगाया कि इन्होंने गाय जो है, जिनको वो मुकद्दस माता गाय को माता कहते हैं, वो उन्होंने उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनका गोश्त जो है वो गाय का गोश्त किया है और मार मार के उनको मार दिया। इसी तरह उन्होंने पाबंदियां लगाई। ये वीडियो आप देखें जो अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोनों तरफ के जो सरहद के उस पार इंतहा पसंद जो अपने मजहब के प्रचार में ये जोम लिए बैठे हैं कि सिर्फ उनका मजहब जो है उसके मुताबिक वहाँ चलेगा, और यहाँ पाकिस्तान इस पार जो हमारा देश है जिसमें हमने आंखें खोली हैं, जिसके लिए हमारे प्यारों ने कुर्बानियाँ दी, वहाँ पे जो इंतहा पसंद है जिनके हाथों ये मुल्क अब यरगमाल हो चुका है। और इस पे सितम जनी ये देखें कि जो जिन हुक्मरानों ने या जिन अदारों ने हिफाजत करनी होती है वो उनके साथ मिल चुके हैं। उन फनाटिकर हम इल्ज़ाम लगाते हैं इंडिया पे कि वहाँ की जो हुकूमत है वो नरम गोशा रखती है। इधर अपने देश की बात देखें या अमली कदम, हुकूमत और अदारे वो सारे कानून बना के उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और हर साल लोग वो इंतज़ार करते हैं कि कुर्बानी का टाइम आए, तो जब ये अहमदी लोग कुर्बानी करें सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक तो हम इनके ऊपर पर्चे काटें, इनको हम थानों में ले जाएं। ना सिर्फ ये कि इनका जो गोश्त है, जो ज़िबिया गोश्त है, वो भी हम जब्त कर लें, इनको फिर कैदों में डालें, इनके ऊपर जुर्माने करके अपनी जेबें भरें, और इनके साथ जो हुकूमत है, जो अदारे हैं वो मिले हुए उनके ये आप देखें ये जो ऑर्डर्स इशू हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में कि अहमदियों को जो है अगर वो आप देखें ये कुर्बानी करते हुए, या आप इनको कोई तो हमें इन्फॉर्म करें, और उनको हुक्म दिया गया पुलिस थानों को कि ये इस जुल्म से ज्यादा जुल्म और क्या होगा कि एक कुर्बानी जो कि गरीबों के काम आता है गोश्त, जब उसमें से एक हिस्सा गरीबों का होता है उसको भी ये मना कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं कि ये कुर्बानी ना दें, कहीं ये हमारे किसी गरीब गुरबा के काम ना आ जाए। और फिर ये है कि अगर कोई कर ले तो उसको पकड़ के अंदर कर दें और उनसे पैसे लेके फिर अपना जेबें भरें। अब इसके ऊपर इंसान क्या कर सकता है? बहुत सारे प्रोग्राम आपकी नज़रों से गुजरे हैं, बहुत सारे लोगों ने जो ये बयान किया है कि ये हो रहा है। इंसान इतना बेहिस हो चुका है पूरी दुनिया कि कानों तक नहीं रेंगती, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमें बुरा कह रहा है, कोई हमें बुरा भला कह रहा है। हमारे इन इक़दामात से इस्लाम की जो तालीम है, जो इस्लाम की जो एक बनी हुई अशबी दुनिया में वो ख़राब होती है। इस्लाम उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है, उनको सिर्फ अपनी जेबों से गरज है। क्योंकि जमात अहमदिया की मुखालफत में कोई शख्स जितना ज़्यादा बढ़ जाता है और जितना ज़्यादा वो ज़ालिमाना कदाम करता है, उतना ही समझते हैं कि उसकी जेब जो है वो गर्म होगी, उसके लिए मालो कदाम का रास्ता खुलेगा और लोग वाह वाह करेंगे। अब ये ज़रा वीडियो देखें और फिर देख के आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है अंदर। ले जी, तंग गलियाँ जो फ्रैंकफर्ट में जो इलाका प्रोइंगस है उनका, वहाँ पुराने घर ये आप सब देख रहे हैं। इसको आपने वीडियो के बाद ये देख रहे हैं, आपने अंदाज़ा लगा लिया कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कितनी मुमासलत है उन शरपसंदों की जो अपने मज़हब को इस्तेमाल करते हैं दूसरे मासूम लोगों को तंग करने के लिए।